डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजो रे मेरे पहाड़ को, ओ पिजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। दोस्तों, दगड़ियों, दाजू, भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला काच्छा। काच्छा का मतलब है कैसे हो। भालछा, भालछा का मतलब अच्छे हो। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने दोस्त लाइक कमेंट शेयर। बहुत बल मिलता है आपके लाइक कमेंट शेयर से, बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए। तो दोस्तों, पहाड़ों पे एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक खूबसूरत सुबह आपका इंतज़ार कर रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है, और वो सब जो पॉजिटिव लोग हैं उन सब का ये सुबह खूबसूरत सी इंतज़ार कर रही है। अच्छा है ना मौसम, सुंदर सा नीला आसमान, सूरज बादलों की ओर से उग नहीं पाया है अभी। तो दोस्तों, आज मुझे जाना है नदी की तरफ। नदी की बाढ़ तो बहुत दिखाई है मैंने आपको। आज आपको नदी की सुंदरता दिखाता हूँ। पानी कम हो चुका है और आज माँ ने काम भी दिया है कि भाई जाओ नदी की तरफ। कुछ खेत बह गए थे, उनके पत्थर कहाँ गिरे हैं, गिरे भी हैं, उनकी दीवारें गिर गई हैं, देख के आओ और उन्हें समेट के आओ। तो समेटना तो मेरे बस की नहीं है, बस मुझे भी मौका मिल गया बाहर निकलने का। तो गांव में कुछ विकास कार्य भी चल रहे हैं, उन विकास कार्यों पे थोड़ी सी नज़र भी मार लेते हैं, कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो आपको लेके चलने वाला हूँ मैं आज नदी की तरफ, और गाँव में थोड़े से जो विकास के कार्य हो रहे हैं, नौलों का रिकन्स्ट्रक्शन, रास्तों का थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन। तो बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। नदी की खूबसूरती, खूबसूरत नज़ारे तो मन मोह ही लेंगे आपका। तो चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं गांव के काम देखने और नदी देखने। आज बहाना खेतों का है कि मैं तो खेत देखने जा रहा हूँ, खेतों की दीवारें कैसी हैं। चलते हैं फिर। गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया। और क्या चल रहा है? प्रणाम प्रणाम। बढ़िया चल रहा है। और कहाँ हो रही है आज सुबह सुबह? आज यहाँ श्राद्ध था तो बसोली को जा रहे हैं। अच्छा, श्राद्ध व्रात निपटा दिया। अच्छा, तो पूरी फिर अभी व्रत त्योहार सब वगैरह कुछ आ रहे, बीच में नहीं आ रहे इन दिनों? अब आएगा रक्षाबंधन, हम 19 तारीख को। आजकल शिव चल रहे हैं, शिवार्चन चल रहे हैं, लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं। जी। पार्थिव पूजा होगा जो चल रहा है, जागेश्वर में भी बहुत पार्थिव पूजा हो रहा है। अच्छा, क्यों शुभमुनि? लोगों के अपने घर में भी पार्थिव पूजना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। भगवान शिव ऐसे भगवान जो पानी से भी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी हैं। इसलिए भगवान शिव जी का पूजा करना चाहिए। भगवान शिव जी का त्र्यंबकम वाला मंत्र पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। मृत्युंजय का जो जाप करेगा उससे अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। बिल्कुल गुरुजी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो भोलेनाथ तो खैर भोले ही हैं, वो तो मान जाते हैं थोड़ी सी बात से। तो गुरुजी फिर अभी आप बसोली फिर निकल रहे हैं? फिर मिलते हैं। ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखिए है। ठीक है गुरुजी। रास्ता निर्माण और नौले की सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। तो दीवान भाई चल रहा है, रास्ता तुमने सीमेंटेड कर ही दिया यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है यार, ठीक है। और पवन जी कैसा लग रहा है? काम वाम ठीक कर रहे हैं? अरे वाह। तो प्रधान जी कार्य प्रगति पर है, बहुत जोर शोर से चल रहा है इस बार कार्य। अरे शंकर भाई लगे हो? गुड है यार। विकास कार्य चालू है गांव में, चौमासा भी चल रहा है और प्रधान जी स्वयं खड़े हैं। सारे भाई लोग लगे हुए हैं, सभी गांव के ही लोग हैं और पूरी मेहनत भी चल रही है। साथ में काम चल रहा है रास्ते और नौले का। भाई लोग लगे हैं और ये नौले को
ठीक ठाक कर दिया है। बगल में पानी के निकास के लिए नालियाँ भी बनी हुई हैं। तो चाचा ये वाला नौला बनाया है? ठीक है ठीक है ठीक है, इसको देख लेते हैं ज़रा है कैसा बना हुआ है। ये भी एक गांव का नौला है। गांव के जो पुराने नौले थे उनको थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है और थोड़ा सा रिनोवेट किया जा रहा है ताकि ये इन फ्यूचर में पानी की दिक्कत ना आए है। तो ये भी एक पुराना नौला है, पानी का स्रोत। पीजो रे पीजो मेरे पहाड़ ठंडा पानी पीजो, ठंडो मीठो पानी। ये नौले में पाइप लगा रखा है इस टाइम इसको कम करने के लिए पानी को। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के कार्य में पानी को कम करने के लिए पाइप भी लगा हुआ है, इसमें से पाइप निकलेगा तो पानी भी थोड़ा सा कम होगा वहाँ से। ठीक है बहुत बढ़िया, गुड वर्क। मतलब इस बार प्रधान जी तुम्हारे गांव के विकास में सहयोग बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, नहीं? ठीक है, ध्यान रखो। फिर प्रधान जी का भी ध्यान रखो, ये काम करते रहें, आराम से नहीं बैठने देना है, ये ज़रूरी है। पहले यह जाग ना नुनेलने एकदम बजी ना हो। चलो यार रिकन्स्ट्रक्शन हो पे यार भलो को ने ये पानी चाहिए यार चाचा, गर्मी में बहुत दिक्कत है यहाँ पानी की। ये ठीक आप लोगों ने अपने हाथ से करा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। और क्या कहते हैं, अब नौले का शुद्ध पानी मिलेगा तो सही लोगों को। इस बार एक ही फैमिली में 40 लोग घर आ गए थे, बहुत परेशानी हुई पानी की गर्मी में। अब गांव में हो रहे काम के थोड़े से निरीक्षण के बाद अब चलते हैं थोड़ा नदी की तरफ। नदी का पानी बाढ़ आने के बाद अब साफ़ हो चुका है, अभी ले चलता हूँ वहीं पे आपको। दोस्तों ये गांव का वो हिस्सा है जो मैं कम ही दिखा पाता हूँ, इधर आ नहीं पाता हूँ ज़्यादा। आज अब मैंने निकलना शुरू किया है, लोगों से मिलना जुलना। ये नदी के उस पार और इस पार एक ही गांव है हमारा, ग्राम पंचायत एक ही है। ये उन घरों के पीछे वो जहाँ ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, हमारा घर उधर ही है। बस नदी आने वाली है, मैं जा रहा हूँ नदी की तरफ ही। स्वच्छ नदी की स्वच्छ तस्वीरें, स्वच्छ वीडियोस आपको दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा और रास्ता बचा है, उतरना है, फिर वापसी में मुझे चढ़ना पड़ेगा, ये मुसीबत है। नदी के बहुत करीब आ गया हूँ मैं। यहाँ से थोड़ा सा ख़तरा था, यहाँ पे सीधी खड़ी पहाड़ी है इसलिए थोड़ा सा रेलिंग लगा दी है, जो अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, कहीं गिर ना जाएं। तो एकदम नीचे यहाँ से सुसाइड पॉइंट जैसा है ये। चलता हूँ, आपको अपने खेत भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे खेत भी हैं कुछ यहाँ पे, जो काफ़ी टाइम से बंजर पड़े हैं। दोस्तों नदी में पाइप देख रहे हैं आप, यहाँ से पानी लिफ्ट करके पाइप के थ्रू आगे पंप हाउस है, पंप हाउस के थ्रू ऊपर टॉप के गांवों में भेजा जाता है। कम से कम 14-15 गांव जुड़े हैं उससे। ये नदी के बुग्याल, नदी के साथ साथ जब नदी अपने वेग पे आती है तो यहाँ तक चढ़ जाती है, किनारों को मिला देती है। तो दाजू लगे हो, ग्वाला है नदी किनारे, मज़ा आ रहा है क्या? बिंदु भाई है, अरे बढ़िया बिजनेस है भाई साहब आपका, भैंसों का, बकरियों का, व्यापारी तो हैं ही आप, खैर हर चीज़ के। आज मैं भी चला है, मैंने कहा नदी किनारे ज़रा घुमाता हूँ। ये हबो गड़हड़ खेत है जो उसने कहा देखो नू कद पे दीवार उधर रहा है, घड़ वाला ने कदू दीवार ख़त्म करेली। तो जानवर सब आपके ही है ना? तो दाजू बकरी के साथ हैं? बकरी के साथ है, ये गोला लगे हैं। तो दाजू फिर चलूँ, फिर मैं थोड़ा घूम के आता हूँ नदी और खेतों में। क्या आओ फिर वो कुछ कर लो, वो शादी मेले कर लो, फुवारे क्या शादी कर लूँ? हाँ। अरे राजू कैसी बात कर रहे हो, कहाँ लौंडों को लड़की मिल नहीं रही है? फुवारा कैसा काम चलेगा ऐसे? बस चल रहा है काम, फुवारा क्या करा जाए। ये बढ़िया कहा आपने, शादी कर ले। फुवारा कैसे चलेगा? मतलब भटकू नहीं है, रास्तों से भटकू नहीं, शादी कर लूँ। कोई बात नहीं, शादी भी कर ली जाएगी राजू। शादी करो यार, शादी करो। अब यहाँ पे ना पहाड़ों में दिक्कत क्या हो रही है, कुंवारे लड़कों को तो लड़कियाँ मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है ना? लड़कियों की डिमांड बड़ी हाई है, लड़कियों का रेशो भी कम हो गया है, तो इस वजह से। वैसे अच्छी बात है आपने बोला, आई लाइक इट, शादी कर लेनी चाहिए, सोचूंगा इस बारे में। ठीक है, ठीक है दाजू भाई। ये आपकी भैंस वैसे बड़ी हष्ट-पुष्ट हो रखी है, नहीं? ये अच्छी है, खूबसूरत हो रखी है, बिल्कुल बढ़िया। चारा खा रहे, मेरे पास मत आया भाई, मारने मत आइयो भाई, मारने मत आइयो भाई, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ मेरा। मैंने कहा ब्याह नहीं हरो, ये मार देली फिर क्या हाल है? ए बकरियो, हेलो बकरियो,
चल रही हो? ए बकरी, तू मुझे देख के भागी क्यों? मैंने तेरे कौन से खेत काट लिए? अरे भैंस, क्या बात है, बड़ी सुंदर है यार तू। ले चुम्मी दे, ले एक चुम्मी दे दे। हाँ हाँ। अरे ये तो बहुत जब छोटा था इसने तो मुझे नदी में गिरा दिया था मार के। ये तो बड़ा खूबसूरत, ये इसने गिराया था ना उस दिन मुझे। पिछली बार बाढ़ के बाद अब नदी बिल्कुल साफ़ हो रखी है, स्वच्छ। ये देखिए क्या कल कल बहता हुआ ठंडा पानी, स्वच्छ पानी। ओए तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, गिराएगा क्या मुझे फिर से? चल अब जा, घर को जा। आए बेटा मेरे ब्याह नहीं हरो ब्याह, तुम यहाँ पानी में खड़ छे। अब ये नदी के बाद थोड़ा सा मेरी माँ ने मुझे बोला था काम कि जाके खेत की दीवार दिखाना। इस पे पेड़ खड़े हैं दोनों, ये नदी किनारे वाले दोनों पेड़। हाँ ये यही खेत है, और एक खेत तो बह चुका है पहले हमारा यहाँ पे नदी के आने से। असल में पेड़ के नीचे भी पूरा खेत था, ये बह चुका है, ये ऊपर वाला बचा हुआ है। अब ये देखिए इसकी दीवारें, मेरी माँ ने बोला था पत्थरों को उठाना है। अब कब तक उठाऊंगा मैं पत्थर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर इस्तेमाल करने के लिए लोग बाग ले जाते हैं उठा के, घोड़े वोड़े पर रखते हैं, ले जाते हैं। तो अब ये खेत है साहब, इस खेत की हालत पूरा बंजरी हो रखा है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक सारा दिख रहा है ये। अब ये बिल्कुल नदी के किनारे पे है, पेड़ छाया अच्छी हो रखी है यहाँ पे। अभी जब नदी आती है ना तो ये नीचे वाला खेत तो ले जा चुकी है। कुछ अवशेष दिख रहे होंगे आपको उस खेत की दीवार के पत्थर, बस अवशेष ही अवशेष है खेत के। यहाँ पे एक खेत और था नीचे वाला, ये नदी के साथ बह चुका है। तो इतने सारे पत्थर है यार, बाप रे कौन उठाएगा। मेरी माँ भी नए नए काम दे देती है भाई, नए नए काम दे देती है। अब घर जाके क्या कहूँगा, घर जाके बोलना पड़ेगा भाई उठा दिए हैं या नहीं गिरे हैं। चलिए खेत तो दिखा दिया है मैंने आपको, यहाँ से वहाँ तक इस पर घास हो रखी है, घास कटेगी और ये जानवरों के लिए बाद में रख ली जाएगी। आप लोग आओ कभी, यहीं पे कैंपिंग कराता हूँ आपको। चारों तरफ से पहाड़ और साथ में नदी, और मज़ेदार सीन है, मज़ेदार लोकेशन है। देखिए यहाँ पे कैंपिंग करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। इस जगह पे कैंपिंग, चारों तरफ से पहाड़ होंगे और बीच में नदी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नदी को चैनलाइज करने के लिए बांध बनाया हुआ था। अब इसका ज़रा सा अवशेष ही रह गया है, बाकी तो नदी ले जा चुकी है अपने साथ। थोड़ा सा वहाँ किनारे पे बचा है, थोड़ा सा यहाँ बचा है ये, बाकी नदी बहा देती है बड़े बड़े बांधों को। शानदार, आज आपको वाकई मज़ा आने वाला नदी देख कर के। उस दिन तो बाढ़ दिखाई थी, मगर आज स्वच्छ पानी, स्वच्छ मज़ेदार पानी, सुंदरता के साथ बह रही है नदी रवानी में। अब ये नदी को देख करके खेत का तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, वो खेत है तो यहाँ से निकलने में ही बेहतर होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और नदी की थोड़ी सी खूबसूरती और दिखाता हूँ आपको। बहुत सुंदर हो रखी है नदी इस वक्त, मज़ा आने वाला है आपको भी और मुझे भी। है ना मनोरम दृश्य, बिल्कुल मनोरम दृश्य। इस तरह के सीन जब सामने से गुजरते हैं ना, अब यारो दगड़ियों ये रास्ता तो ऊपर से जा रहा है, मगर मुझे नदी की खूबसूरती को आपको दिखाना है तो मुझे जाना पड़ रहा है झाड़ियों साड़ियों में से। और बड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं सांप वाप ना निकल जाए। हट जा, वैसे सांप के कान होते नहीं हैं, वो तो पैरों की आवाज़ ही सुनता है। तो कोशिश रहेगी कि अपने आप को भी बचा लूँ और आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊँ। सांप का बड़ा डर लगता है भाई, ये चौमासे में ना घास बहुत होती है जगह जगह, पैर कहाँ पड़ रहा है पता नहीं चलता है। तो एक डंडा ले लेता हूँ मैं हाथ में, ताकि मेरा कुछ बचाव हो सके। सांप आए तो मैं उसको थोड़ा दूर कर सकूँ अपने आप से। और सांपों वापों को मारने के बड़ा खिलाफ हूँ मैं,
मैं किसी को मारने देता नहीं हूँ। गांव में भी किसी को भी आया तो उसको रेस्क्यू करके निकालने की जिम्मेदारी मेरी होती है। सभी लोग जानते हैं, इसको बताएंगे तो ये तो भगा देगा, मारेगा ही नहीं। तो दोस्तों दगड़ियों, बाढ़ के मटमैले के पानी के बाद अब आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ही स्वच्छ पानी गांव की सुंदर नदी का। देखिए आप मेरे पीछे बहते हुए, क्या गजब का पानी है। मौसम थोड़ा चिपचिपा सा भी हो गया है बारिश की वजह से, और धूप बहुत तेज़ है, धूप काफ़ी तेज़ है। मगर नदी में आया हूँ तो अब नहाने का मन भी है। अभी इसी पानी में नहाया जाएगा। आपने देखी लियोगी नदी की खूबसूरती, कितनी सुंदर हो रखी है आजकल नदी, ज़बरदस्त। ये पीछे बादलों के सीन भी बहुत ज़बरदस्त हो रखे हैं। वो नदी बह रही है और उस नदी को बड़ा करने के लिए छोटे छोटे गदरे, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है, घड़ा भर जाता है। तो ये छोटे छोटे गदरे मिलजुल के नदी को इतना बड़ा बना देते हैं आगे जाके कि नदी का सौंदर्य ही बढ़ जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर पत्ते हैं। ये अरबी जैसा होता है, इसकी सब्जी बनाते हैं लोग, मगर ये अरबी नहीं है। इसके अंदर से अरबी की जैसी गांठें नहीं निकलती हैं, और अक्सर नदियों में होता है। इसके पत्तों का साग बनाया जाता है जब ये पत्ते सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो आपके यहाँ भी होता होगा, ज़रूर होता होगा। नदी किनारे बहुत सारी वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, नदी पार करते हैं। थोड़ा सा फिसलन रहती है नदी के पत्थरों में, संभल संभल के ये रास्ते, इन पर चलना बड़ा संभल संभल के पड़ता है। ये दोस्तों पहले बांध बना करके नदी के पानी को चैनलाइज करते थे हमारे बुज़ुर्ग लोग। ये वही बांध के अवशेष रह गए। अब बांध तो रहा नहीं, बस बांध के अवशेष ही हैं। और यहाँ नदी देखिए कितनी खूबसूरत हो रखी है, ज़बरदस्त है ना। क्या धार है, क्या एरिया है। Send some better view for you. ऊपर आसमान, नीचे ये प्यार भरे पानी के नज़ारे। खूबसूरत है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत हैं। ये सभी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। सुंदर आसमान के साथ इतनी साफ और स्वच्छ नदी है। देखिए, स्वच्छ और निर्मल। जहाँ पे पानी हरा हरा है वहाँ पे गहरा है, काफ़ी गहराई जहाँ पे होती है नदी में, वहाँ पानी हरा हरा दिखने लगता है। और जहाँ पे उथला होता है पानी, वहाँ पे पानी थोड़ा साफ दिखने लगता है, पानी का रंग बदल जाता है। दोस्तों दगड़ियों, आज का नदी दर्शन। अब इस नदी दर्शन के बाद भूख भी लग गई है, घर भी जाना है। सोचता हूँ थोड़ा नहा लूँ और उसके बाद फिर निकल जाता हूँ घर की तरफ। फिर आपको नदी के दर्शन अच्छे से करा पाया हूँ आज, मुझे लगता है, उम्मीद है। तो चलता हूँ घर की तरफ, थोड़ा सा नहा लेता हूँ पहले। दोस्तों दूर दिखाई देने लगे हैं हमारे घर, पीछे दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद से। वो घर है, भी उतनी दूर और जाना है।
तो बेसिकली जाना तो मुझे उधर ही है, चलता हूँ उधर की तरफ ही। दोस्तों आ गया हूँ नदी से काफ़ी ऊपर घर के रास्ते पे, और वो सामने नदी किनारे मेरा एक और खेत, ये नदी है, बल खाती हुई नदी है। उसके सामने जो हरे हरे कुछ पीले पीले से उग रहे हैं वो खेत है। तो अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। सांस फूल गई है चढ़ाई चढ़ते हुए। तो दोस्तों नदी घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ घर पे। थोड़ा थक भी गया हूँ, भूख भी लगी है, और सुंदर सुंदर नज़ारे मैंने आपको दिखाए आज नदी के। नदी में खाली बाढ़ ही नहीं आती, उसके बाद जो नदी का पानी घटता है तो बड़ी सुंदर हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, अगले किसी ब्लॉग पर। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है मेरे साथ, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।